हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग अच्छे हैं और अच्छे रहें। आप सबका अपने भाई के चैनल पे फुल टू पावर में स्वागत। तो आप सबको तो बताइए भाई, हमें बनारस में, तो आज का जो हमारा फर्स्ट डे है बनारस का, वो जाने वाला है बस अच्छी अच्छी चीज़ें खाने में और उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने में। ठीक है, तो हम अपने होटल से निकल चुके हैं चीज़ों को ढूंढने के लिए, खाने के लिए और आप लोगों के साथ उसकी यादें बताने के लिए और उसका टेस्ट बताने के लिए। क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है कि यहाँ पर ये खाने के लिए, यहाँ पर ये खाने के लिए, पर अभी तक हमने खुद कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो हम एक्सपीरियंस करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। बट अब यहाँ से हमारी हिंदी हो जाती है ख़त्म, क्योंकि हमारा मानना ये है कि आप जहाँ पर आते हैं आप वहाँ के बन जाइए, तभी आप वहाँ को समझ पाएंगे। तो अब हम आपसे आप करके बात करेंगे, हम करके बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं राम भंडार। ठीक है, ये गोला मार्केट एक जगह है बनारस के अंदर, जहाँ पे एक राम भंडार है जिनकी कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उनकी जलेबी भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, मतलब टेस्ट वाइट वाला सिस्टम हो जाएगा आज तो भैया, मज़ा आ जाएगा। शाम को कोशिश करेंगे कि आरती ले सकें और आप लोगों को भी दिखा सकें। तो ये हमारी पहला पॉइंट है जहाँ पे हमें आना था, राम भंडार पर। भीड़ देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि इनका टेस्ट कैसे होने वाला है। ठीक है, गजब का टेस्ट होने वाला है। अंकल जी तो जाते बता भी रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑन द टेस्ट होने वाला है। तो पहले हम अपना सामान ले आते खाने का, फिर आपको टेस्ट भी बता देते कैसा है। तो भाई आखिरकार हमारा नंबर आ गया है कचौड़ी का और हमें 2 घंटे बाद कचौड़ी मिल गई है। तो अब जो भूख थी ना कचौड़ी की, वो और ज़्यादा बढ़ गई है गाइस। तो अब जो टेस्ट और ज़्यादा निखर के आएगा। तो पहली बाइट लेते हैं। आपको अब 2 घंटे यहाँ पे लगाए हैं आप लोगों के लिए, तो पहली बाइट तो बतानी बनती है ना कि कैसा टेस्ट है कैसा नहीं, कि आप लोग यहाँ पर आएँ तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए। हमारे चोपड़ा जी आज रिव्यू देने वाले हैं सारे खाने का। ठीक है, हम बस शूट करेंगे आज, अब हम कैमरा मैन हैं आज। चलिए चोपड़ा जी, लीजिए फर्स्ट बाइट। तो हमने गलती से आलू कचौड़ी ऑर्डर करने की जगह बड़ा ही ऑर्डर कर ली है, इसलिए हम लोगों को बड़ा ही मिली है। लेकिन ये भी बहुत टेस्टी है और आलू की सब्ज़ी तो बहुत ही अमेजिंग है। जलेबी कैसी है? बहुत क्रिस्पी, बहुत तेज़ मीठा भी नहीं है और बहुत बढ़िया है। भाई खाना का क्या ही कहना, लाइन लंबी थी उसका अफसोस था, पर जब वो पहला स्वाद गया मुंह में, ओहो, फिर हम भूल गए कि हम 2 घंटे खड़े रहे थे वहाँ कचौड़ी के लिए। और जो जलेबी थी उसका भी स्वाद बहुत ही अच्छा था। तब जैसे जैसे यहाँ स्वाद लेंगे आपके साथ, हम वो सारे स्वाद आगे बांटते रहेंगे कि आप आएँ तो आपको यहाँ बनारस में आने के बाद बनारस का दिल, बनारस की जान के बारे में पहले ही सब पता हो। अब हम लोग राम चाट भंडार से निकल चुके हैं। अब हमारे चोपड़ा जी आगे बताएंगे आपको कि हम कहाँ जाने वाले हैं। बताइए चोपड़ा जी। हम जा रहे हैं काल भैरव टेम्पल। और काल भैरव जी को बोला जाता है कि अगर महादेव काशी के राजा हैं तो काल भैरव में सूबेदार। इसीलिए पहले जिसको भी काशी में रहना होता है उन्हें पहले परमिशन लेनी होती है काल भैरव जी से कि हमें यहाँ आराम से रहने दीजिएगा। और हमने कल का दिन तो निकाल लिया, लेकिन हमें परमिशन तो लेनी है ना आज, इसीलिए। और आगे से जो गली जा रही है उसी में लाइन लगाइए। दाहिने जो गली जा रही है में से उसी में लाइन लगाते हैं। चलो तो आप लोग जैसे ही काल भैरव जी के पास पहुंचने लग जाएंगे तो आपको बहुत सारी शॉप वाले मिलेंगे जो आपका बैग वैग भी रख सकते हैं, आपके शूज़ भी रखवा सकते हैं अपनी शॉप पर। आपको उनसे प्रसाद लेना हो तो प्रसाद भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कंपलसरी नहीं है। वो तो अपनी भावना से मदद करना चाहते हैं हम लोगों की। बट हमने तो प्रसाद भी लिया है काल भैरव जी के लिए, आप लोग भी ले सकते हैं। अब दर्शन करते हैं, चलिए। तो
तो यूट्यूब फैमिली हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं काल भैरव जी के। दर्शन बहुत अच्छे हुए और दर्शन के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कृपया करके जल्दबाजी में दर्शन ना करें, लाइन में लग के चलें, ठीक है, ईमानदारी से दर्शन करें, क्योंकि यहाँ भी अगर चिटिंग करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा आपका। बाकी देखिए ये हमारे भैया हैं जिनसे हमने सारा प्रसाद वगैरह लिया था, बहुत ही अच्छे नेचर वाइज हैं। और भैया अपना नाम बताइएगा। सौरभ केसरी नाम है हमारा। आपकी दुकान? की दुकान। हाँ जी। मंदिर से कितनी पहले ही बताइए? मंदिर से हमारा दुकान बहुत होगा 15 मीटर की दूरी है, क्योंकि जब आप बगल से हमारी एक गली है, वो आपको तुरंत मंदिर बैक गेट तुरंत पहुँचाएगा। बट वो गेट क्यों बंद था आज? आज वो भीड़ ज़्यादा होने के कारण वो गेट बंद हुई, और उधर जब- से खाली आदमी को निकाला जा रहा था, आगे से भेजा जा रहा था। जब भीड़ ज़्यादा होती है तो पूरी परिक्रमा लगा के जाना पड़ता है, तो परिक्रमा से पहले भैया की दुकान है, और जो मेन एंट्री है जहाँ आज बंद है जो भीड़ की वजह से, उससे पहले भी भैया की दुकान है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, भैया के पास आइए, भैया की फेस आपने देख ही ली है। ये मंदिर की लाइन जा रही है, आज रश है इसलिए ये वाला रूट बंद करा हुआ है, तो पूरी परिक्रमा लगा के जानी पड़ रही है सबको। तो ये भैया की दुकान है, ये आपको प्रसाद भी दे देंगे, आपके शूज़ वगैरह भी यहाँ पे रखवा लेते हैं, आपके पास बैग है वो भी अपने पास रख लेंगे। और कुछ भैया कोई भक्त आए उसको और कुछ बताना चाहते हो आप कि किसी चीज़ से सावधान भी रहना है यहाँ पर? यहाँ से मोबाइल पर्स के लिए सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में अलाउड है यहाँ मंदिर में, लेकिन चोरी की होने की डर रहती है, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। तो अपना मंदिर जाने से पहले आपका जो भी महंगा सामान होगा भैया के पास छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सेफ नहीं है। 40 ताले की लॉकर है अपने पास, रखने की सारी सुविधा उपलब्ध है। कि अगर आपके पास कोई कीमती सामान है तो आप भैया वही आपको हिंट में समझा रहे हैं कि अपने पास लॉकर है, ऐसा कोई भी डर नहीं है, सब आपका सेफ़ रहेगा। बट मंदिर में सेफ़ रहे ये भैया की गारंटी नहीं है, पर यहाँ सेफ़ रहेगा ये भैया की गारंटी है, यही है। तो गाइस अब हमारी जो थर्ड लोकेशन है वो है श्री जी, ठीक है। श्री जी एक जगह है जहाँ पे मलाई टोस्ट मिलता है, मलाइयू मिलता है, मलाइयू सिर्फ विंटर्स में मिलता है। और ये सिर्फ विंटर्स में मिलेगा आपको, यहाँ पर समर्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारे चोपड़ा जी ने पहले ही सब सर्च कर रखा है कि हमें क्या क्या यहाँ पे खाना है और आपके साथ शेयर करना है कि उसका टेस्ट कैसा था कैसा नहीं था। तो चोपड़ा जी कुछ बताइए इनके बारे में। वैसे तो ये स्वीट शॉप है और भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, बट मलाइयो इज़ पॉपुलर। तो आखिर पहुँच तो गए हैं श्री जी पे, अब पहले जो लेने आए हैं वो ले लेते हैं, फिर आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है और कैसा नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा मलाइयो आ चुका है, जो कि ये रहा राइट हियर। सो इसेंशली इट्स जस्ट मलाई जो बहुत अच्छे से विप करी जाती है, जैसे अगर किसी दिल्लीite ने दौलत की चाट खाई होगी तो बिल्कुल वैसे ही। और लेट मी टेस्ट एंड गिव यू द ऑनेस्ट फीडबैक। इमेजिन ईटिंग अ रसमलाई जो एकदम तुम्हारे मुंह में जाते ही विप्ड क्रीम की तरह घुल जाए। इट इज़ सो नाइस एंड इट टेस्ट अमेजिंग। गाइस एक चीज़ ना बहुत ही अच्छी लगी मुझे यहाँ पे, पता है क्या? जब से मैं इस पूरे जगह में घुसा हूँ गोला मार्केट में, मैंने हर दीवार पर इतने सुंदर सुंदर चित्र देखे हैं जो हमारी हिस्ट्री से रिलेट करते हैं, ठीक है। राम जी, किशन जी, भोले बाबा, भैरव बाबा, गाय माता, ये देखिए भारत माता। तो इन चित्रों को देखने में भी ना एक अलग ही मज़ा आता है जो बात है। बाकी अभी हम लोगों ने श्री जी से निकल गए हैं। बाकी एक चीज़ और याद दिला देता हूँ भाई, जब श्री जी पे वो जो भी खाया था, हमने क्या खाया था भाई? मलाइयू खाया था। तो उसके बाद आप वो कुल्हड़ मत फेंकिए ये मलाइयू खाने के बाद, क्योंकि जब आप कुल्हड़ फेंक देंगे ना तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दूध नहीं देंगे ठंडा। तो आप उस कुल्हड़ को ना फेंक कर उनके पास वापस जाइएगा और ठंडा ठंडा दूध लीजिएगा उसमें और उसे एंजॉय करिएगा, और उसका कोई चार्ज नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है, चिल करिए। तो शाम को तो हम लोग घर आ गए थे अपने वापस टू रेस्ट फॉर सम टाइम, क्योंकि शाम के टाइम मार्केट में बहुत भीड़ थी, इट वॉज सुपर क्राउडेड। तो अब हम लोगों ने घर पे थोड़ी देर रेस्ट किया। अब हम लोग वापस बाहर जा रहे हैं शाम की गंगा आरती देखने के लिए। वैसे तो यहाँ पे बहुत से घाटों पे गंगा आरती होती है, लेकिन दशवमेध घाट की गंगा आरती सबसे ज़्यादा नोन है या आप कह लो प्रसिद्ध है देखने के लिए। तो बस मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ और साहिल भी ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुका है। तो अब बस हम लोग निकलते हैं और फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो फैमिली रश तो आप लोग देख ही पा रहे हैं। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे हमारे
जहाँ पे हम रुके पड़ रहे हैं, जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, वहाँ से इस जगह का डिस्टेंस था 6-7 किलोमीटर का, ठीक है। बट वो डिस्टेंस इतना नहीं है, क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ आपको। 4-5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा, क्योंकि इतना रश है कुछ जगहों पर कि वहाँ से आगे अलाउड ही नहीं कर रहे हैं। बैटरी वाली रिक्शा हो या ऑटो हो या कुछ भी अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको वॉक करके ही जाना पड़ेगा। जैसे हम 2 किलोमीटर पहले ही रुक गए थे, अब 2 किलोमीटर तक हमें वॉक करना पड़ेगा उस घाट पे जाने के लिए, जहाँ पे भी हम गंगा आरती देखने जा रहे हैं। तो हम लोग अपने होटल वापस आ चुके हैं और इसी से जस्ट पहले आपने गंगा आरती के कुछ शॉट्स देखे होंगे और वो वाले शॉट्स देखे होंगे जहाँ पे हम लोग बोट पे बैठे थे। वो बहुत अच्छे से शूट नहीं हो पाया और मतलब जो हम लोग विजुअल्स चाह रहे थे वो आ नहीं पाए, और सिर्फ व्लॉग में ही नहीं, वो हमें भी गंगा आरती बहुत अच्छे से दिख नहीं पाई। और उसका रीज़न है कि हमारे साथ हो गया एक छोटा सा स्कैम। बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हाँ, इसका एक सबसे अच्छा सिल्वर लाइनिंग तो बस यही है कि हम लोग आपको भी बता सकते हैं कि हुआ क्या एग्जैक्टली। तो जैसे हम लोग दशाश्वमेध घाट पहुँचे तो हुआ कुछ ऐसा कि हमने टारगेट किया था कि हम वहाँ पर घाट पे 4:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। इसलिए हम अपने जहाँ पे हम रह रहे हैं एयरबीएनबी से हम लोग निकले 4 बजे, क्योंकि 30 मिनट्स का रास्ता है, अबाउट 21-22 मिनट्स का रास्ता है। हमने टारगेट किया 4 बजे निकलते हैं और 4:30 तक घाट पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें पता नहीं था कि कुछ 1.5-2 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोज एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही अलाउड है। तो उसके बाद हम लोग वो पैदल चल के जब हम एक्चुअली घाट तक पहुँचे तो हमें 5:10 के करीब बज चुके थे। तो बैठने के जो भी प्राइम स्पॉट्स थे वो तो जा ही चुके थे ऑफ कोर्स। तो हुआ कुछ ऐसा, हमारे पास 2 लोग आए जिन्होंने कहा कि आप लोग बोट से आरती देखेंगे। तो उनमें से एक ने कहा कि वो या तो हमें शेयर्ड बोट पे कुछ 4400 रुपीज़ में प्राइवेट बोट पे कुछ 4400 रुपीज़ में आरती दिखा देंगे और साथ ही में कुछ 60 घाट्स भी घुमा देंगे 60, और नहीं तो वो हमें एक शेयर्ड बोट में ले जा सकते हैं 1200 पर पर्सन में, और उसमें वो हमें आरती दिखा सकते हैं फॉर अबाउट 1200 पर पर्सन, और वही कि 60 घाट और साथ ही साथ वो हमें आरती भी दिखा देंगे। लेकिन हमें ये प्राइस बहुत हाई लगा तो हम वहाँ से चले गए। इसी के बाद जो उसके साथ बंदा खड़ा था वो हमारे पास आया और उसने कहा कि आप मेरी बात सुनो, भैया तो ऐसे ही कह रहे थे, वो मुझसे बड़े हैं इसलिए मैं बीच में बोल नहीं पाया, लेकिन आप मेरे साथ चलो, मैं आपको 600 पर पर्सन में कुछ 40 घाट्स दिखा दूंगा और साथ ही में मैं आपको गंगा आरती भी दिखा दूंगा एक ऐसे डिस्टेंस से जहाँ से आपको आरती बहुत अच्छे से दिखाई देगी। तो ये हमें ठीक लगा। प्राइस ये भी थोड़ा हाई ही था, लेकिन हमें ऐसा लगा कि चलो ठीक है, क्योंकि अब आरती तो दिखेगी नहीं तो हम यहीं से देख लेते हैं। तो हम लोग गए उस बोट पे, और जब हम लोग बोट पे जा रहे थे तो उन्होंने हमें ऐसा बोला था कि एक गाइड भी रहेगा जो हमें हर घाट की स्टोरी सुनाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बनारस में जितने घाट हैं सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे हम उस बोट पे गए, वो बोट आई थिंक उसने हमें कुछ 10 घाट भी नहीं दिखाए होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और साथ ही में वहाँ कोई गाइड नहीं था। इनफैक्ट हमें किसी ने घाट का नाम तक नहीं बता रहे थे, और हम लोग खुद ही गेस कर रहे थे कि हम कहाँ हैं पढ़ के, क्योंकि हर घाट पे लिखा हुआ है उसका नाम, और हमें कोई गाइड नहीं था। और उस बंदे जो बोट पे बंदा था ही वो सेइंग कि गाइड आया नहीं है। और आरती भी हमें इतने डिस्टेंस से दिखाई गई थी कि हम लोग जब वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे तो हम 10x जूम कर रहे थे, क्योंकि हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। सो वो एक्सपीरियंस हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं गया। जो चीज़ हमने वहाँ नोटिस करी कि वहाँ पे सबके अलग अलग प्राइसेस थे, जो भी लोग आरती देखने आए थे उस सेम बोट पे। फॉर इंस्टेंस हमसे लिया था 600 पर पर्सन, जो हमारे साथ बैठे थे उनसे लिया था 300 पर पर्सन, और उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जिनसे 200 या 250 पर पर्सन लिया था। सो आई फील जो हमें लगा वो ये था कि वो लोग हर इंसान से उनको देख के चार्ज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ब्रांडेड जैकेट या ब्रांडेड शूज़ पहन रखे हैं तो वो आपसे ज़्यादा प्राइस मांग रहे हैं, या फिर अगर आपके हाथ में कोई ऐसा फ़ोन है, फॉर एग्जाम्पल आईफोन है या गोप्रो है, तो वो आपसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी नोटिस्ड, जो हमें फेयर नहीं लगा।
आई मीन हम लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं बाकी डेस्टिनेशंस पर भी, लेकिन प्राइसिंग फेयर लगती है क्योंकि सबसे एक जैसी ली जाती है। लेकिन यहाँ पे प्राइसिंग फेयर नहीं थी और डिलीवर तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया इन टर्म्स ऑफ जो अगर हम वहाँ पे देखें तो हमें कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी। वो बोट भी ऐसी कोई बहुत ही मॉडर्न नहीं थी और वो बोट इतनी दूर पार्क थी कि वहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। और भाई अभी भी एक व्लॉग अपलोडिंग पर लगा रखा है, बट यार नेट की प्रॉब्लम है तो व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हुए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अलविदा, लव यू ऑल, हर हर महादेव।